लोग कहते हैं नेचर है वही भगवान है, पर सच क्या है गुरुदेव? ईश्वर प्रेम है। क्या नेचर ही खुदा है, यानी क्या प्रकृति ही खुदा है? इस कायनात में जो कुछ भी हो रहा है, क्या वो सब खुद हो रहा है? यानी सूरज का निकलना, चांद का अपने मदार में तैरना, बारिश का होना और हवाओं का चलना, क्या ये सब खुद हो रहा है? हाल ही में जब मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा ने धार्मिक गुरु से सवाल किया कि क्या प्रकृति ही खुदा है, गुरुदेव असल में भगवान का कॉन्सेप्ट क्या है? कुछ लोग कहते हैं नेचर है वही भगवान है, पर सच क्या है गुरुदेव? ईश्वर प्रेम है, वो तुम्हारे दिल में बसा हुआ है। भगवान तुम्हारे दिल में है, प्रेम ही ईश्वर है। और वैसे तुम देखोगे तो पूरे प्रकृति में ईश्वर। तो क्या मान लिया जाए कि प्रकृति ही खुदा है? आजकल का जो दौर है बड़े ही विज्ञान और रिसर्च का दौर है। इसमें कोई शक नहीं कि लोग दुनिया की छोटी छोटी सी कामयाबी के लिए उस रब की बड़ी निशानियों को झुटला रहे हैं। इंसान को गौर करना चाहिए कि वो एक गंदे पानी के कतरे से पैदा हुआ और फिर उसने क्या रंग रूप पाया, मगर इंसान है ही नाशुक्रा। वैज्ञानिकों के नज़रिए से अगर देखें तो ये कायनात एक बड़े धमाके से वजूद में आई, जिसे नाम दिया गया बिग बैंग। यानी एक ऐसा धमाका जिससे इस कायनात में रहने वाली हर चीज वजूद में आ गई। मगर बात अगर इंसान और बाकी जिंदा चीज़ों की जाए तो वो काफ़ी दिनों के बाद दुनिया में वजूद में आई। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये सब चीज़ें इतने दिनों के बाद ही वजूद में क्यों आई? अगर नेचर ही ये सब कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये सब भी उसी वक्त बनना चाहिए था जब ये नेचर बना। हालांकि सूरज, चांद, सितारे सब उसी वक्त वजूद में आ गए, मगर क्यों सब जिंदा चीज़ें भी उसी वक्त वजूद में ना आ सकी? कुछ लोग बोलते हैं कि नेचर जब चाहे जो करे, ये सब नेचर पर डिपेंड करता है। मगर क्या नेचर की औकात है कि अगर एक पहाड़ जर्रा जर्रा हो जाए तो वो उसे दोबारा बना दे? जवाब होगा नहीं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सवाल ये भी होगा कि क्या नेचर में सोचने समझने की ताकत है? क्या नेचर में ये ताकत है कि वो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से निकाल दे? क्या उसमें ताकत है कि अगर कहीं जंगल में आग लग जाए तो वो उसे खुद ही बुझा दे? तो जवाब होगा नहीं। तो फिर जाहिर सी बात है, जब इसमें सोचने समझने की ताकत ही नहीं तो फिर ये खुदा कैसे? ऐसे में तो जाहिर है कि सब डिस्टर्ब हो सकता है। सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकल सकता है, बारिश रुक सकती है, ग्रेविटी खत्म हो सकती है और न जाने कितने बदलाव आ जाते इस कायनात में, मगर सब वैसा का वैसा ही चल रहा है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये सब तो खुद चल रहा है, वो खुदा का कोई वजूद ही नहीं मानते। उनकी ये बात वैसे ही है जैसे बिन ड्राइवर की गाड़ी, यानी कब कहाँ उसका एक्सीडेंट या हादसा हो जाए कुछ नहीं पता। इस दुनिया में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मरने के बाद दोबारा जिंदा हुआ हो, या फिर दुनिया में कोई इंसान हमेशा रहा हो। हर चीज़ लिमिटेड है, यहाँ तक कि ये कायनात भी लिमिटेड है, यानी एक दिन इसे भी ख़त्म हो जाना है। तो बात यह है, इस कायनात को चलाने वाला एक वाहिद अल्लाह है। इंसान को दिमाग दिया गया कि वो गौर करे उसकी निशानियों में, मगर इंसान अपने दिमाग को गलत ही जगह लगाता है। वो गौर नहीं करता खुद उसके अंदर ही कितनी निशानियां हैं। इंसान के पास अगर एक आँख ही ना हो तो वो कितना परेशान हो जाता है। और इंसान को गौर करना चाहिए कि वो हमेशा इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। जाना तो उसे पड़ेगा ही, चाहे वो कितनी भी उछल कूद कर ले, मगर अंत मौत है।